दोस्तों ने मिलकर की थी अपने दोस्त की हत्या। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बीती 15 तारीख को नाले के अंदर एक युवक की लाश मिली थी। उस दौरान पुलिस के लिए यह एक कड़ी चुनौती थी कि कैसे हथियारों की सुराग लगाया जाए। पुलिस के द्वारा जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मृतक युवक मेरठ का रहने वाला है। उसके परिजनों से जब संपर्क किया गया तो परिजनों के द्वारा अगले दिन आकर मोदीनगर में लिखित शिकायत दी गई। शिकायत में सीधे तौर पर हत्या करने वाले युवक के दोस्त का नाम शक के तौर पर डाला गया था, जिसका नाम निकित गुज्जर बताया गया था। पुलिस के द्वारा जब टीमें गठित कर मृतक के पिता के द्वारा अपने शिकायती पत्र में दिए गए नाम के युवक को ढूंढा गया तो 2 और आरोपियों के नाम सामने आए। तभी पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में पता चला कि यह सभी आपस में दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें मृतक के द्वारा आरोपी की कार में तोड़फोड़ की गई थी। तभी से चारों दोस्तों ने प्लान बनाकर मृतक दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए मृतक को चारों दोस्त अपनी कार में बिठाकर ले गए, जहां पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की और फिर हत्या कर शव को नाले में फेंककर चारों फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने हत्याकांड को अंजाम देना कबूल किया है और इन्होंने पूरी घटना सिलसिलेवार भी बता डाली है। बस अब पुलिस बाकी बचे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सर, मोदीनगर थाना क्षेत्र के अंदर बीती 15 तारीख को एक शव मिला था। क्या कुछ प्रकरण था? घटना का खुलासा किया गया है, किनकी गिरफ्तारी हुई है और घटना के पीछे का मोटिव है? देखिए, 15 मई 2024 को गांव तिबड़ा के बाहर के जो जंगल है उसमें नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। शव पे काफ़ी चोटें भी थी। शव को तत्काल कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। जो शव की पहचान हुई वो दीन मोहम्मद नामक युवक की हुई, जो कि मूल रूप से इंचौली जनपद मेरठ का रहने वाला था। इस घटना का अनावरण करते हुए टीमें लगाई गई थी, करने हेतु टीमें लगाई गई थी और जब घटना का अनावरण हुआ तो ये प्रकाश में आया कि कुल मिलाकर के 4 लोग, जिसमें कि ताज मोहम्मद, पुनीत गोसाई, निकित गुजर और बिट्टू गुजर। इसमें कि ताज मोहम्मद मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुनीत, निकित और बिट्टू मूल रूप से सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने 14 और 15 की रात्रि में इस मृतक का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और उसको गाड़ी में बिठा करके ले गए और उसके पश्चात उसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में 2 अभियुक्त ताज मोहम्मद और पुनीत गोसाई, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो 2 अन्य अभियुक्त हैं निकित गुजर और बिट्टू गुजर, ये अभी वांछित चल रहे हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हत्या के पीछे का मेन मोटिव क्या रहा था, इसके बारे में? हत्या के पीछे का जो मोटिव अभी तक प्रकाश में आया है उससे ये निकल करके आया है कि करीब 1.5-2 माह पूर्व जो मृतक है उसने एक अभियुक्त निकित जो है इसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी, जिसको लेकर के निकित इसकी तलाश कर रहा था और जब 14/15 की रात्रि में निकित अपने दोस्तों के साथ इसको ढूंढते हुए आया तो ये वहाँ पे मिला और इसको उन्होंने वहाँ पे अपहरण किया, उसका गाड़ी में उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के पश्चात उसकी हत्या कर दी। सर, सिर्फ गाड़ी तोड़फोड़ करना ही मोटिव था या कोई और मोटिव भी रहा था जिसकी वजह से निकित ने अपहरण किया अपने साथियों के साथ और हत्या कर दी? देखिए, हत्या के मोटिव में तो यही चीज़ प्रकाश में आई है कि जो निकित के गाड़ी में इसने तोड़फोड़ की थी उसके दृष्टिगत इसने हत्या की है, लेकिन जो गाड़ी में तोड़फोड़ इत्यादि हुई है उसके पीछे अभी तक की पूछताछ में एक चीज़ तथ्य और प्रकाश में आया है कि निकित के बड़े भाई की एक महिला से कोर्ट मैरिज के माध्यम से शादी हुई थी, परंतु अब वो सेपरेटेड है और संभवतः उस महिला के साथ भी मृतक के कुछ संबंध थे, जिसको लेकर के दीपक की और मृतक की कहासुनी हुई थी
करीब 1.5-2 माह पूर्व, जब उसने वो गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, और जो गाड़ी में उसने तोड़फोड़ की थी वो निकित का था। और इस तोड़फोड़ को लेकर के निकित ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के इसका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद इसकी हत्या कर दी और हत्या करके नाले में इसका शव फेंक दिया था। पीएमएलए को किससे क्या निकल है, किस प्रकरण से हत्या की गई? देखिए, अभी जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी अभी शेष है। इन दोनों अभियुक्तों के मिलते ही उस आला कत्ल की भी बरामदगी हो जाएगी। जो प्रथम दृष्टया चोटों इत्यादि से प्रतीत हो रहा है, उसमें उसके साथ काफ़ी मारपीट भी की गई है और संभवतः फायर आर्म का भी प्रयोग किया गया है, और जिससे उसकी जो माथे इत्यादि पे चोटें आई हैं, तो प्रथम दृष्टया वो फायर आर्म इंजरी की प्रतीत होती है। देखिए, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन ये लोग सब फूड कॉर्नर इत्यादि लगाने का कार्य करते हैं।